हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी रेन्यू में। दोस्तों, रेलवे की नई भर्ती और वैकेंसीज को लेकर के अभी अभी एक लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट आए हैं। देखिए, अभी दोस्तों जोनल रेलवे की तरफ से वैकेंसी का डेटा यहाँ पे जारी किया गया है और 1,68,000 से भी ज्यादा दोस्तों वैकेंट पोस्ट का डेटा निकल के आया है, जो कि रियल डेटा एक तरह से कह सकते हो कि जारी हुए हैं। ग्रुप सी और ग्रुप डी दो तरह के कैटेगरी के पोस्ट को ही मिलाकर के इतना पोस्ट खाली है। सबसे ज्यादा दोस्तों पोस्ट यहाँ पे ग्रुप डी में अभी वैकेंट है और डिपार्टमेंट वाइज और पोस्ट वाइज वैकेंट सीट की ब्यौरा इन्होंने अभी दिया है। तो आइए पूरी अपडेट को देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट टू पास बाय कर रहे हैं, देखिए उनके लिए काफी अच्छा अवसर है। रामनवमी के अवसर पे इनके तरफ से एक भारी डिस्काउंट मिल रहा है फ्रेंड्स। नया ऑफर है 16 से 17 अप्रैल के बीच में ईयरली टेस्ट टू पास प्रो पे यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहे हैं 699 वाला। अभी मात्र आप लोग 351 रुपीज में बाई कर सकते हो। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट, री मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ अवेलेबल होता है पास प्रो में। इसी तरह से एसएससी, बैंकिंग, अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के भी मॉक टेस्ट आप लोग लगा सकते हो। बाई करते समय अगर कूपन कोड में टाइप करते हो NEW न्यू तो तुरंत आपको एक्स्ट्रा 12% भी ऑफ मिल जाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, वहां से चेक कर लीजिएगा और चाहो तो बाई करके इसका फायदा आप लोग उठा सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, जोनल रेलवे की तरफ से एक लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट आए हैं और ये अपडेट यहाँ पे पश्चिम रेलवे, वेस्टर्न रेलवे की तरफ से जारी किया गया है 12/4/2024। मंडल रेल प्रबंधक यहाँ पे रतलाम डिवीजन। तो रतलाम जो डिवीजन एक है यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आता है, इस डिवीजन की तरफ से सारा कुछ वैकेंसी का ऑफिशियल और रियल डेटा यहाँ पे जारी किए गए हैं। देखिए, आरटीआई जो फाइल किया गया था इसमें खास करके ग्रुप डी की वैकेंट पोस्ट के बारे में यहाँ पे डिटेल मंगाए गए थे। देखिए, 3 तरह के सवाल पूछे गए थे, लेकिन रतलाम डिवीजन ने क्या किया, पूरा का पूरा जोनल वाइज यहाँ पे वैकेंसी का ब्यौरा दे दिया, डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी का एक साथ यहाँ पे ब्यौरा दे दिया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये रही वैकेंसी की डिटेल्स। यहाँ पे देखिए कैडर स्टेटमेंट इन्होंने जारी किया है। कब तक की डेट का, तो ये भी देख लीजिए 31/3/2024 तक के डेट में क्या वैकेंसी के पोजीशन है, वो सब कुछ डिपार्टमेंट वाइज इन्होंने पब्लिश किया है। इसको समझिएगा। सबसे पहले तो कैडर स्ट्रेंथ यहाँ पे बताए गए हैं, इसके बाद मेन ऑन रोल बताया गया है, इसके बाद टोटल नंबर ऑफ फिजिकल वैकेंसीज बताए गए हैं। अब कई जगह पे राज्यसभा में, लोकसभा में कई जगह पे आप लोगों ने डेटा देखा होगा, कहीं पे 2,64,000, कहीं पे 3 लाख पोस्ट खाली, कहीं पे 2,36,000 पोस्ट खाली। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल जोनल रेलवे की तरफ से डेटा दिए गए हैं और ये एक तरह से रियल डेटा है वैकेंसी का। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। कैडर ये होता है फ्रेंड्स कि आखिर रेलवे में कितने कर्मचारी की जरूरत है। मेन और रोल ये होता है कि आखिर कितने कर्मचारी हैं जो कि काम कर रहे हैं, और वैकेंसी तो आपको पता है कि कितना वैकेंसी है उतना सीट इनको भरनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं। 2 तरह की पोस्ट का ब्यौरा दिया है, ग्रुप सी का और ग्रुप डी का, और दोनों को अलग अलग करके दिया है ताकि आसानी हो समझने में। और ग्रुप डी की एक्चुअल वैकेंसी भी आपको यहाँ पे निकल के आ जाएगी। ग्रुप सी में देखिए सारे पोस्ट आते हैं, लगभग ALP आ गया, टेक्नीशियन आ गया, जूनियर इंजीनियर आ गया, NTPC के बहुत सारे पोस्ट आ गए, पैरामेडिकल कैटेगरी के पोस्ट आ गए, उसी तरह से मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के पोस्ट आ गए। तो मैक्सिमम जितनी भी भर्तियां रेलवे कराती है ग्रुप सी वाली, सब इसमें आ गया। कैडर स्ट्रेंथ में देखिए यहाँ पे अगर बात करें ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंतर्गत तो टोटल 1803 लोगों की जरूरत है। कॉमर्शियल डिपार्टमेंट 971, मैकेनिकल के अंतर्गत 2809, सिविल में 2789, इलेक्ट्रिकल में 396, SNT में 780, मेडिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत 143, पर्सनल ब्रांच में 129, स्कूल वाले में 42, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव में 392, TRD के अंतर्गत 317, TRO के अंतर्गत 37, यानी टोटल 10,608 कर्मचारी की जरूरत है ग्रुप सी में। कहां पे, रतलाम डिवीजन के अंतर्गत। वेस्टर्न रेलवे का दोस्तों सिर्फ एक डिवीजन ए है, रतलाम डिवीजन, वहां की मैं बात कर रहा हूं। इसी तरह से ग्रुप डी में बात कर ले तो यहाँ पे सारा कुछ डिपार्टमेंट वाइज बताया गया है और टोटल यहाँ पे देखा जाए तो 5,001 ग्रुप डी वाले कर्मचारी की जरूरत है। ठीक है, तो टोटल मिला के देखा जाए तो 15,609 कर्मचारी की जरूरत है ग्रुप सी और ग्रुप डी को मिला करके रतलाम डिवीजन में। मेन और रोल, काम कितने लोग कर रहे हैं, यानी कि नौकरी पे कितने हैं, तो देख लीजिए ग्रुप सी में और ग्रुप डी में। ग्रुप सी में बात करें तो सारे डिपार्टमेंट को मिला करके 9,343 हैं जो कि यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। जरूरत कितनी थी, 10,608 की, लेकिन 9,343 ही काम कर रहे हैं। ग्रुप टी में बात करें तो यहाँ पे मात्र 3,634 काम कर रहे हैं। जरूरत कितने की है, तो 5,001 की जरूरत है। यानी टोटल जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वो दोस्तों 12,977 लोग काम कर रहे हैं।
ठीक है, जॉब पे है। जरूरत कितने की है? 15,609 की जरूरत है अगर सुचारू ढंग से रेलवे को चलाना है इस डिवीजन के अंतर्गत। तो देख सकते हो कि कितना ज्यादा यहाँ पे एक तरह से है। और इसके बाद यहाँ पे सब्स्टिट्यूट को भी जोड़ रखा है, तो सब्स्टिट्यूट को भी जोड़ दिया जाए कुछ और पोस्ट को, तो 12,983 लोग हैं जो कि अभी काम पे हैं। अब नंबर ऑफ फिजिकल वैकेंसी थोड़ा देख लीजिए, और इसमें हम लोग ग्रुप सी का अलग, ग्रुप डी का अलग देखेंगे। तो ग्रुप सी में देख लीजिए, तो यहाँ पे ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंतर्गत रतलाम डिवीजन में 109 वैकेंसी खाली, कॉमर्शियल में 92 वैकेंसी खाली, मैकेनिकल में 454 वैकेंसी खाली, सिविल में 315 वैकेंसी खाली, इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत 39 वैकेंसी खाली, एसएनटी में 121 पोस्ट खाली, मेडिकल डिपार्टमेंट में 20 पोस्ट खाली, पर्सनल ब्रांच कार्मिक विभाग में 7 पोस्ट खाली, स्कूल वाले में 21 पोस्ट खाली, जैसे कि ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर, ये सब का पोस्ट होता है उसके बारे में है। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव में 24 खाली, टीआरडी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट 58 खाली, टीआरओ इलेक्ट्रिकल में 5 खाली, यानी टोटल 1265 पोस्ट दोस्तों यहाँ पे खाली है रतलाम डिवीजन में ग्रुप सी के। देखिए इसी तरह से ग्रुप डी में आ जाते हैं, तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट में 236 पोस्ट खाली, कॉमर्शियल में 23 पोस्ट खाली, मैकेनिकल में 20 पोस्ट खाली, सिविल के अंतर्गत 714 पोस्ट खाली, इलेक्ट्रिकल में 78 पोस्ट खाली, एसएनटी में 212 पोस्ट खाली, मेडिकल में 1 पोस्ट खाली है, पर्सनल ब्रांच में कोई नहीं, स्कूल में कोई नहीं क्योंकि ग्रुप डी की यहाँ पे नहीं होती है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव में 7 खाली, टीआरडी इलेक्ट्रिकल में 67 खाली, और टीआरओ में यहां पे देखा जाए तो 9 खाली। यानी टोटल बात कर लें ग्रुप डी की पोस्ट वैकेंट की तो 1367 पोस्ट रतलाम डिवीजन में यहां पे खाली है ग्रुप डी वाली। देखिए तो टोटल निकल के कितना आ गया, तो टोटल दोस्तों 2632 पोस्ट है, 2632 पोस्ट, ये आपका टोटल वैकेंसी निकल के आ गया ग्रुप सी एंड ग्रुप डी का। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक डिवीजन का आप लोगों ने देखा, ठीक है, रतलाम डिवीजन। वेस्टर्न रेलवे में दोस्तों टोटल 6 डिवीजन है। आपका मुंबई सेंट्रल डिवीजन हो गया, मुंबई सेंट्रल वाला, इसके बाद रतलाम डिवीजन अभी आप लोगों ने देखा, राजकोट डिवीजन हो गया, बड़ोदरा डिवीजन यहाँ पे हो गए, और भी यहाँ पे डिवीजन है, जैसे कि अहमदाबाद डिवीजन हो गया 5th, और 5वें नंबर पे भावनगर डिवीजन हो गया। तो टोटल 6 डिवीजन है। एक डिवीजन में ही आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 2632 पोस्ट खाली है, एक डिवीजन में 2632। तो देखिए 6 डिवीजन यहाँ पे है दोस्तों, तो कितने आपके निकल के आते हैं, ये डेटा है जो कि 16,000 के करीब यहाँ पे अकेले निकल के आ रहा है फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न रेलवे से वैकेंट पोस्ट का ग्रुप सी ग्रुप डी में। तो एक जोन में इतना पोस्ट निकल के आ रहा है, ठीक है। टोटल बात करें तो एक डिवीजन में 2632 निकल के आया है, और टोटल 64 डिवीजन है। कुछ डिवीजन में हो सकता है ज्यादा भी हो, बड़े भी डिवीजन होते हैं, कुछ डिवीजन में कम भी हो, तभी ये एवरेज मान के चले 64 डिवीजन का। तो देख रहे हो कि 1,68,000 से भी ज्यादा दोस्तों वैकेंट पोस्ट है, जो कि फिजिकल वैकेंट पोस्ट ऑफिशियल जो रियल डेटा है वो निकल के आ रहा है सिर्फ और सिर्फ ग्रुप सी और ग्रुप डी में। तो देखिए कितना ज्यादा वैकेंसी दोस्तों अभी रेलवे में खाली है। वही सिर्फ और सिर्फ अकेले ग्रुप डी की वैकेंट पोस्ट को बात करें तो 1367 पोस्ट सिर्फ एक डिवीजन में है, और यहाँ पे 64 डिवीजन रेलवे के अंतर्गत है। मैं सिर्फ डिवीजन को लेकर चल रहा हूं। यहाँ पे दोस्तों कई सारे वर्कशॉप भी हैं, तो वर्कशॉप की तो काफी सारी पोस्ट को हटा भी दिए हैं, तभी वर्कशॉप हो गए, प्रोडक्शन यूनिट हो गए, उन सबको ऐड करें तो और भी पोस्ट हो जाएगा। तो सिर्फ अगर 64 डिवीजन की ही बात कर लें तब भी यहाँ पे दोस्तों 85,000 प्लस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अकेले ग्रुप डी की वैकेंट पोस्ट निकल के आ रही है। तो देखिए कितना पोस्ट वैकेंट है। अब रेलवे अगर वैकेंसी देना चाहे, क्योंकि अक्टूबर में आने वाली है, तो यहाँ पे अच्छी खासी नंबर में ग्रुप डी की वैकेंसी ये लोग दे सकते हैं। ग्रुप सी में अगर वैकेंसी देना चाहे तो ग्रुप सी में भी दोस्तों करीब करीब वही 80,000 के आसपास निकल के आ रहे हैं। एएलपी का तो ये लोग साफ तो कर ही दिए इतना कम वैकेंसी देकर के। टेक्नीशियन में भी क्या किए हैं आपको पता है कि मात्र 9,000 दिए हैं। आरपीएफ में भी यहाँ पे बिल्कुल ही नाम भर का वैकेंसी 4660 वैकेंसी दे दिए। बच गया यहाँ पे एनटीपीसी, बच गया जूनियर इंजीनियर का पोस्ट, बच गया यहाँ पे दोस्तों आपका पैरामेडिकल कैटेगरी का पोस्ट। तो क्या इतनी पोस्ट वैकेंट है तो एनटीपीसी में क्या नहीं देनी चाहिए अच्छी खासी नंबर ऑफ वैकेंसी? क्या जूनियर इंजीनियर में नहीं देनी चाहिए क्योंकि 5 साल 6 साल बाद वैकेंसी दे रहे हैं? लेकिन फ्रेंड्स सवाल तो यही है ना कि वैकेंसी होते हुए अगर देना चाहे रेलवे तभी तो देगी। यहाँ पे जैसे कंडीशन पहले अपना चुके हैं एएलपी में, टेक्नीशियन में, आरपीएफ में, तो उससे तो दिखते हुए नहीं लग रहा है। वैकेंसी तो फिजिकल तौर पे खाली है, तब भी यहाँ पे
जैसे कंडीशन अपनाए हैं, जिस तरह से नया नियम लागू किए हैं एनुअल देने का, तो उस बेसिस पे लग रहा है कि कम ही कम दे पाएंगे। और ये फैक्ट है फ्रेंड्स कि काफी सारे पोस्ट को यहाँ पे ठेके पे दे रहे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे दे रहे हैं, तभी ऐसा हो रहा है। नहीं तो इतना पोस्ट खाली है फ्रेंड्स, इनको वैकेंसी देनी ही चाहिए थी, वरना कोई दूसरा उपाय नहीं था। तो वैकेंसी खाली है, इसका मतलब ठेके पे यहाँ पे काम करा रहे हैं। और बाकी सारी पोस्ट जब आरटीआई से फाइल किया जाता है, जब डिटेल मंगाए जाते हैं, तो ये तो छुपेगी नहीं, ये तो सरकारी जो पोस्ट खाली है, तो इनको तो ब्यौरा देना होगा कि हमारे पास इतना पोस्ट खाली है। लेकिन ये लोग इतना पोस्ट भर नहीं रहे हैं। तो देखिए, अच्छी खबर तो है कि पोस्ट खाली है, लेकिन पूरा का पूरा रेलवे पे डिपेंड है कि आखिर चाहें तभी ये लोग ठीक ठाक नंबर ऑफ वैकेंसी दे सकते हैं। अगर चाहें तो 60,000 से भी ज्यादा दोस्तों ग्रुप डी की अपकमिंग भर्ती है उसमें दे सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लोग इतना पोस्ट देने वाले हैं। ठीक है, एनटीपीसी में भी चाहे तो अच्छी खासी नंबर ऑफ वैकेंसी दे सकते हैं, क्योंकि काफी सारे पोस्ट यहां पे निकल के आए कि वैकेंट हैं। अब समझ में नहीं आता कि आखिर वैकेंसी ना देने से इनको मिल क्या रही है, और इसमें डीओपीटी क्या कर रहा है। डीओपीटी के पास तो पूरा का पूरा अधिकार रहता है कि कौन सी मंत्रालय वैकेंसी कितनी है वो नहीं जारी कर रही है, तो इसके ऊपर प्रेशराइज करती है, वैकेंसी फिलअप करने के लिए बोलती है। तो अब यहाँ पे डीओपीटी क्या कर रही है, क्यों नहीं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे पे यहाँ पे सवाल जवाब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से किया जा रहा है, क्यों नहीं यहाँ पे इन पे प्रेशर डाला जा रहा है कि इतनी वैकेंट पोस्ट का क्या कीजिएगा, इसको वैकेंसी को भरिए। लगातार रेलवे में काम चल रहा है फ्रेंड्स, लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आप लोग नजदीकी रेलवे स्टेशन को भी देखिएगा, वहां पे भी बहुत सारे रेलवे स्टेशन है जहां पे रिनोवेशन के काम चल रहे हैं, बिल्कुल नए सिरे से बन रहे हैं, तो उसमें भी तो मैन पावर लग रहे हैं ना। तो कहां से इंप्लॉई आ रहे हैं, और क्यों यहां पे सरकारी कर्मचारी की भर्ती ये लोग नहीं करवा पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं फ्रेंड्स। बाकी रियल डेटा तो आप सभी को मिल ही गया कि एक्चुअली में वैकेंसी ठीक ठाक है रेलवे में, लेकिन उतनी वैकेंसी ये लोग दे नहीं रहे हैं। देना चाहे तो जरूर यहां पे वैकेंसी अच्छी खासी नंबर ऑफ पोस्ट पे सरकारी आ सकती है। तो ये रही अपडेट, इसके ऊपर आपको क्या करना है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ग्रुप डी की अपकमिंग भर्ती आने वाली है, उसमें कितने नंबर ऑफ पोस्ट आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, कितना नंबर ऑफ पोस्ट अगर दे तो ठीक रहेगा, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिएगा। वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।